नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम सूबा बोलेगा में बात करेंगे मिड डे मील की लुटेरे आका, बच्चों के पेट पे दिन दहाड़े डाका। अब पर्ची मिली है 7 किलो के 7.5 किलो के। हाँ। और गल्ला मिला है 5 किलो। तो सरकार गरीब बच्चों को स्कूलों में पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए नई नई योजनाएं शुरू करती है। इनमें से सबसे अहम योजना स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना है और ये काम प्रदेश में सुचारू रूप से चल भी रहा है। लेकिन सीतापुर में इन गरीब बच्चों के निवाले को विभागीय अधिकारियों ने छीनकर खुद ही डकार लिया है। इसमें केवल ग्राम प्रधान बल्कि शिक्षा और खाद्यान्न विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत साफ तौर पर नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में समझिए। सीतापुर में बच्चों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन को उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में राशन उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन उसमें भी बंदरबाट कर छात्र छात्राओं के हक पर डाका डाला जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि राशन के नाम पर उनके साथ धोखा किया जा रहा है। बच्चों को मात्र 4 से 5 किलो राशन दिया जा रहा है, जबकि उन्हें इसकी रसीद 7 किलो 600 ग्राम की दी जा रही है। सीतापुर तहसील के लहरपुर ब्लॉक बेहटा में स्थित अड़मलपुर गांव में कोविड-19 के चलते स्कूली बच्चों को वितरण किए जाने वाले मिड डे मील राशन में बड़ा गोलमाल किया जा रहा है। प्राइमरी स्कूल में नाती हमारा पढ़ता है, 5 किलो राशन मिला है। कौन सा स्कूल कहाँ है? ये कौन सा गांव कौन सा है? अड़मलपुर। अड़मलपुर में। तो कितने की पर्ची मिली थी? अब पर्ची मिली है 7 किलो के 7.5 किलो के। हाँ। और गल्ला मिला है 5 किलो। और क्या बताया आप लोगों से? अब यूँ तो हम प्रधान जी से पूछे, हम पहले न है प्रधान जी से पूछे रहा तो प्रधान जी कहते रहे कह रहे हैं भी वो गल्ला 90 कुंटल मिला है, शेष जो है आई तब माइनस करो। जहां स्कूल प्रधानाचार्य द्वारा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को 7 किलो 600 ग्राम की पर्ची दी गई, पूर्व माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को 11 किलो 400 ग्राम की पर्ची दी गई, लेकिन कोटेदार द्वारा मात्र 4 किलो चावल ही वितरित किए गए। ऐसे में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते मिड डे मील खाद्यान्न वितरण में बड़ा गोलमाल हुआ है। 5 किलो मिला है। कौन क्लास में पढ़ती हो? बड़का कौन क्लास में? कितना गल्ला मिला है? ये 5 किलो मिला है सभी को? हाँ, ये आपका में है। एक के में? हाँ। कौन सा स्कूल? चावल मिला है। ये चावल खाली केवल चावल। टोटल? हाँ। टोटल 9 कुंटल गल्ला मिला हमको। और बच्चे कितने हैं आपके? जुलाई 3 महीने में 9 कुंटल। हाँ 9 कुंटल। अच्छा। बस जितना और बच्चे? बच्चे टोटल 117। 417? अच्छा। और प्रधान जी कितना गल्ला दिया आपको? 8.5 कुंटल। सब कितना आपको मिला है गल्ला? 17.5 हुआ। और बच्चों को कितना कितना दिया गया? बच्चों को 5 किलो दिया। 5 किलो। सबको 5 किलो। हाँ, जो शेष आओगे तो अपन बांटा की वितरण है। लगभग कितने बच्चे रह गए होंगे? लगभग हम टोटल लगे नहीं, कुछ अंदाजा? ना ज्यादा कुछ ऐसे नहीं बताइए। इस मामले में जब जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार प्रसाद से बात करनी चाहिए तो महोदय ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। साथ ही अपना ठीकरा बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर के सिर फोड़ दिया, जिससे साफ जाहिर होता है कि अधिकारी कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने में लगे हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद इस पर प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, या फिर जिम्मेदार अधिकारी इस बड़ी लीपापोती में कामयाब हो जाएंगे। प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पेट भर खाना भी नहीं नसीब होगा तो सरकार की मंशा अधूरी रह जाएगी। सीतापुर की लहरपुर तहसील में आपकी बात की जाए तो अड़मलपुर गांव पड़ता है, जहां पर बच्चों के साथ अन्याय किया जा रहा है। लगातार उनके जो खाद्यान्न जो बच्चों को वितरण करने के लिए दिया जाता है, वहां पर भी उनमें जो पर्चियों प्रधानाध्यापक द्वारा 7 किलो 600 ग्राम की दी जाती है, लेकिन वहां पर बच्चों को केवल 4 से 5 किलो राशन दिया गया है। और उनका और भी राशन प्रधान और अध्यापक और कोटेदार मिलकर शायद इन पर क्या घोटाला किया है, इन पर कोई अभी तक जानकारी देने पर असमर्थ बताए जा रहे हैं। यहाँ पर हम जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय पर खड़े हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर जब अधिकारियों से हम बात करना चाहे हैं तो वहाँ पर कुछ भी वो अधिकारी जिला पूर्ति अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कैमरे के सामने
बोलने से मना कर दिया गया है। उनका साफ तौर कहना है कि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा NGO नहीं आया है, हमारे पास कोई ऐसा लेटर नहीं आया है जिस तरह की बच्चों को इतना हम राशन दे सकें। तो ये अपनी बचत में ये सामने आ रहे हैं और अपनी बचत बचाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन अपना जो इन्होंने बताया है कि हमने एक लेटर BSA को लिखा है और उसमें बताया गया है कि BSA इस पर जानकारी देंगे कि वो कितना बच्चों को राशन देना है और अपना आदमी वहाँ पर बिठा के राशन बंटवाएंगे, तब हम जाके उस बच्चों को राशन दिया जाएगा। तो ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये बच्चों का राशन है जो वो आखिर खा कौन रहा है। ऊपर से जब बच्चों को किलो 600 ग्राम की पर्चियाँ दी जा रही हैं लगातार, और सरकार कोशिश कर रही है कि हर बच्चे तक वहाँ गरीबों को अनाज पहुँच जाए, लेकिन यहाँ नीचे अधिकारियों तक ये नहीं पहुँच पा रहा है। जो गरीब व्यक्ति हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनका नहीं पहुँच पा रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। सीतापुर से अबरार अली के लीजिए। तो मिड डे मील में भ्रष्टाचार होना कोई नई बात नहीं है। ये खबरें के न्यूज़ लगातार दिखाता रहा है। कोरोना काल से पहले हम दिखाते रहे कि मिड डे मील में कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। तमाम जगहों से खबरें हमने दिखाई हैं। लेकिन बड़ा ये है कि इस कोरोना काल में जब लोगों के पास रोजगार नहीं है, जब लोगों के पास पैसे नहीं हैं, तब भी आप देखिए किस तरह से अधिकारी रहम करने को तैयार नहीं है। सीतापुर की खबर आपने देखी, जहां पर 5 किलो जो है चावल दिए जा रहे हैं और 7 किलो की पर्ची दी जा रही है। ये सीतापुर है। कोरोना काल में मिड डे मील में कहीं सड़ा अनाज बच्चों को दिया जा रहा है, तो कहीं पर बच्चों को जो अनाज दिया जा रहा है वो कम है और पर्ची उसकी जगह ज़्यादा बनाई जा रही है। सवाल ये भी है कि आखिर आला अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्रधानाचार्य हो या प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाचार्य हो या प्रधान हो, इनकी मिली भगत से ये पूरा खेल चलता है, जिसकी वजह से गरीबों को उनका हक नहीं पहुँच पा रहा है। सीतापुर से हमारे संवाददाता अबरार अली भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अबरार, इस खबर को लेकर क्या जानकारी है? और वरुण शर्मा हमारे मुजफ्फरनगर से भी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले अबरार के पास चलते हैं। अबरार, क्या जानकारी है? बताना चाहूंगा, ये सीतापुर के लहरपुर के अड़मलपुर गांव का मामला है, जहां पर अभी तक तो ये होता था जो गरीबों का राशन था उसमें कम दिया जाता था, लेकिन अब ये कोरोना काल में अब इनका नया सामने आया है। जो बच्चों के पेट पर लात मारी जा रही है, जो सरकार ने योजना की कि जो गरीब बच्चों को स्कूल नहीं पहुंच पाए हैं और उनको राशन नहीं मिल पाया था, उनको पूरा राशन दिया जाएगा। तो ऐसे में जब प्रधानाचार्य ने यह अगर कक्षा 1 से 6 तक के बच्चों की बात की जाए तो उनको पर्ची दी गई है 7 किलो 600 ग्राम की, लेकिन उनको बच्चों को दिया जा रहा है 4 से 5 किलो गेहूं और चावल दिया जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर का गेहूं किसके हाथ में जा रहा है, अधिकारियों कौन खा रहा है, अभी तक ये नहीं बता पा रहे हैं। कौन खा रहा है, क्या इसका पता आप लगा पाए हैं? वो कौन अधिकारी हैं जिनकी मिली भगत से बच्चों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है, उन तक वो अनाज नहीं पहुंच पा रहा है, उन तक पर्ची दी जा रही है उनको 7 किलो की, उनके हाथ में 5 किलो दिया जा रहा है। ये बाकी का जो अनाज है ये आखिर जा कहाँ रहा है, किसके पास जा रहा है? अबरार, अगर सीतापुर की बताएं आपको कि ये जो अधिकारी हैं तो इसमें मिली भगत से है, क्योंकि पर्चियों जो कागजों पे काम हो रहा है वो तो पूरा लिखा पढ़ी में हो रहा है, क्योंकि उसको पर्ची ले ली गई 7 किलो 600 ग्राम की, लेकिन उन्हें राशन की सिर्फ पहुंचा है 5 किलो। तो इसमें का जो ऊपर का राशन है वो ऊपर के अधिकारी और जो के प्रधान है या कोटेदार है, इनके कोटे में जा रहा है, क्योंकि इनका कोई भी लिखा पढ़ी में नहीं। लिखा पढ़ी में अगर ये प्रधान कौन है, ये अधिकारी कौन है जो खा रहे हैं? आप खुल के नाम लीजिए, कौन है ये लोग? इन लोगों में बात की जाए तो जिला पूर्ति अधिकारी है, इसमें ऊपर से जिला अधिकारी भी कि अगर संज्ञान में नहीं आया है तो आ जाना चाहिए कि नीचे अधिकारी हैं जो सप्लाई इंस्पेक्टर होते हैं, उनकी पूरी मिली भगत होती है। प्रधान और कोटेदार और सप्लाई इंस्पेक्टर का पूरा दायित्व होता है कि इनको पूरा राशन दिलाया जाए, क्योंकि प्रधानाध्यापक का काम होता है उसको हर व्यक्ति बच्चे को अपनी पर्ची पर लिख के और उनका कोटेदार को वहाँ भेज दिया जाता है। 3 पर्चियां बनाई जाती हैं, जिसमें एक बच्चे को दी जाती है, एक प्रधानाध्यापक और एक कोटेदार को दी जाती है। लेकिन कोटेदार सारा काम आप लिखा पढ़ी में तो पूरी तरीके से हो रहा है, लेकिन गरीब बच्चों के पेट पर तक पहुंच पा रहा है, उनके बच्चों का पेट काटा जा रहा है लगातार। तो इसमें अधिकारियों की मिली भगत है, इसमें सप्लाई इंस्पेक्टर है, जिला पूर्ति अधिकारी की बात की जाए तो ऊपर तक के सभी अधिकारी मिले हुए हैं। लगता है कि इसीलिए शायद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और इस पर अगर जिला पूर्ति अधिकारी से हमने बात करनी चाहिए तो उन्होंने ये अपना कीगड़ा जिला बेसिक अधिकारी पर छोड़ दिया कि वो हमें अपना टीचर दें और बैठाल कर कोटे पर राशन बच्चों को दिलाएं। तो ये काम रह गया है कि अगर वहां पर जिला पूर्ति अधिकारी का कहना है कि टीचर अब वहां कोटेदार के पास बैठेंगे और बच्चों को राशन बंटवाएंगे, ये उनका साफ तौर पर कहना था और कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया।
तो कैमरे के सामने कुछ भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। प्रधान हो या जिला पूर्ति अधिकारी हो, खाद्य इंस्पेक्टर हो, सब जगह मिलीभगत देखने को मिल रही है। साफ तौर पे जैसा कि अबरार बता रहे हैं। अबरार, ये जो खेल है मिड डे मील के नाम पर जिस तरह से बंदरबाट चल रही है, ये खेल कब से खेला जा रहा है? और आला अधिकारी, क्या डीएम साहब को इसके बारे में कोई जानकारी है? क्या वो कभी जमीन पे उन्होंने देखा कि आखिर क्या हो रहा है? जहां पर प्रधान है या जिला पूर्ति अधिकारी है, इन सबकी मिलीभगत है। तो इस पे बात की जाती है जब अधिकारियों के फोन नहीं उठते हैं, यहाँ पर बात नहीं हो पाती है। अधिकारी से बात करना चाहो तो फोन नहीं उठाते हैं, अगर जाते हैं तो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार करते हैं। वो कोरोना काल का ये अपना चाल देते हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक तो चलो गरीबों का राशन था वो मारा जा रहा था, लेकिन अब बच्चों के पेट पे लात मारी जा रही है, उनका राशन कम दिया जा रहा है। और जो सरकार की मंशा थी हर बच्चे तक, गरीब बच्चे तक पहुंचाया जाए, लेकिन वो मंशा जो है पूरी नहीं होने दे रहे हैं अधिकारी साहब। इसीलिए शायद इनका बच्चे जो राशन है वो बच्चों का राशन काटा जा रहा है। जी, वरुण शर्मा मुजफ्फरनगर से भी हमारे संवाददाता इस वक्त है। वरुण, आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल हरीश, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं। उनमें से एक महत्वाकांक्षी योजना है मिड डे मील का वितरण हो। बात अगर मुजफ्फरनगर की करें तो मुजफ्फरनगर में फुलकाजी थाना क्षेत्र के गांव भोजा एडी में जूनियर हाई स्कूल और प्राथमिक विद्यालय में बांटने का काम चल रहा था। हालांकि कोविड-19 के तहत सरकारी स्कूल सभी प्राथमिक विद्यालय बंद हैं, तो सरकार के आदेश है कि मिड डे मील को घरों में ही बच्चों को वितरण किया जाए। इसी की प्रक्रिया में जो स्कूल के प्रधानाचार्य हैं वो मिड डे मील बंटवा रहे थे। और जब मिड डे मील अभी बच्चों के घर पहुंचा था, उस मिड डे मील में इतनी बड़ी शिकायत थी कि उसमें कीड़े चल रहे थे, जो गीला अनाज था। बल्कि हालांकि अगर एक बच्चे की बात करें तो 11 किलो 400 गेहूं और चावल दोनों मिलकर बच्चों को मिलना था। लेकिन जब अब वहां पर सड़ा हुआ मिड डे मील घर पे पहुंचा तो अभिभावकों ने स्कूल में आकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे को देखते हुए जो प्रधानाचार्य हैं और हैं वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने सीधा तौर पे, जो प्रधान की अगर मैं बात करूं तो प्रधान ने सीधा तौर पे जो ब्लेम लगाया है वो प्रधानाचार्य पर लगाया है। अगर प्रधानाचार्य की बात करें तो प्रधानाचार्य का कहना है कि ये जो राशन था, जो मिड डे मील का जो हमारे पास राशन था, ये 2 महीने से हमारे पास स्टॉक लगा हुआ था, जिसको देखते हुए अब पिछली 5 तारीख से पूरे जनपद में ये बंटना शुरू हुआ है। जी वरुण, आपकी मिड डे मील जो बच्चों के परिवार के लोग हैं, अभिभावक हैं, उनसे भी आपकी बात हुई होगी। वो इस भ्रष्टाचार को लेकर किसका नाम ले रहे हैं? आखिर इस पूरे खेल के पीछे प्रधान है, प्रधानाचार्य है, कौन है? इसके बारे में क्या वो परिवार के लोग बता रहे हैं? अभिभावकों से मेरी बात हुई है। अभिभावकों का कहना है कि ये जो सड़ा हुआ जो कीड़े जो राशन है वो बांटा जा रहा है स्कूल के प्रधानाध्यापक के द्वारा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इसकी जांच क्यों नहीं हुई? अगर ये राशन बंटना था, 2 महीने से स्टॉक लगा हुआ था स्कूल में, तो प्रधानाध्यापक के द्वारा इस चेक क्यों नहीं किया गया? जिले के जो जिला पूर्ति अधिकारी हैं वो डायरेक्शन करते हैं मिड डे मील को लेकर, उनके द्वारा ये चेक क्यों नहीं किया गया? और दूसरी चीज ये है, अब जब मिड डे मील बांटने का ये समय आया है, उसको देखते हुए भी ये मिड डे मील बच्चों के घरों तक पहुंचा दिया गया। तो अभिभावक का ये कहना है कहीं ना कहीं प्रधानाचार्य और जो राशन का कोटेदार है उसकी मिलीभगत है। वरुण, आपकी प्रधानाध्यापक से बात हुई, प्रधानाचार्य से बात हुई कि आखिर ये 2 महीने का स्टॉक क्यों डंप कर रखा था? क्यों नहीं अभिभावकों को दिया जा रहा था? बच्चों को क्यों नहीं दिया जा रहा था? ये क्यों स्टॉक कर रखा था? इसके बारे में क्या कहना है प्रधानाध्यापक से मेरी बात हुई है। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन लगा हुआ, नहीं खुल रहे हैं। अभी शासन का आदेश आया है कि 5 तारीख से जो है मिड डे मील बंटना शुरू हो जाना चाहिए। उसको देखते हुए प्रतिक्रिया आगे 5 तारीख से बढ़ा दी गई है। तो प्रधानाचार्य ने मिड डे मील बंटवाना शुरू किया है। लेकिन अब जब ये मामला सामने आया है, प्रधानाचार्य सीधा कोटेदार को कर रहे हैं, ना कि किसी और को। सिर्फ कोटेदार इसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो साफ तौर पर प्रधानाध्यापक जो है वो प्रधान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, प्रधान जो है कोटेदार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन सबको पता है, सब जानते हैं कि आखिर ये मिड डे मील का जो अनाज है, ये जो चावल है, ये कहाँ जा रहा है। 2 खबरें आपके सामने हैं। संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीतापुर से हमारे साथ अबरार हैं, मुजफ्फरनगर से हमारे साथ वरुण शर्मा है, जो जमीनी हकीकत बता रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, मिड डे मील की खबरें नई नहीं हैं। तमाम प्राथमिक विद्यालयों की हम खबरें दिखाते रहे हैं, जहां पर मिड डे मील के नाम पर किस तरह से
बंदर बाट की जाती है। बच्चों को अब क्योंकि प्राथमिक विद्यालय खुल नहीं रहे हैं, लिहाजा जो है घर तक अनाज पहुंचाने की, अभिभावकों को अनाज देने की बात सामने आई है। लेकिन वहां पर यह देखने को मिल रहा है कि 7 किलो 600 ग्राम की तो पर्ची दी जा रही है, लेकिन उन्हें जो अनाज दिया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 4 किलो दिया जा रहा है, वो भी सड़ा हुआ दिया जा रहा है। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में, ये स्थिति है सीतापुर की। तमाम बैठ के तमाम चीजें आप देखते रहते हैं, टीम 11 के अधिकारी हो या फिर 3:30 बजे जो उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कोविड को लेकर, वो भी आप देखते रहते हैं। लेकिन एक तस्वीर ये भी है, नंबर फ्लैश हो रहे हैं सुबह बोलेगा में, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि ये खबर बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि इस वक्त लोगों के पास रोजगार नहीं है, इस वक्त लोगों के ऊपर मुश्किल के हालात हैं, लेकिन इस आपदा में लोग कैसे अवसर में उसे तब्दील कर रहे हैं। मिड डे मील के नाम पर किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, बच्चों के पेट पर किस तरह से डाका डाला जा रहा है। तो ये आप अंदाजा लगाइए, जहां पर आप सोचिए कि बच्चों के मिड डे मील में भी भ्रष्टाचार करने से ये अधिकारी बाज नहीं आ रहे हैं। सुबह बोलेगा में नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी बात रखिए। उमेश जैन मेरठ से इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए हैं। उमेश जैन जी, अपनी बात को रखें सर। नमस्कार साहब जी नमस्कार, बोलिए उमेश जैन जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कोई भी योजना बिना पैसे लिए नहीं चल रही है और बच्चों का पेट काटा जा रहा है, जिसमें शासन से लेकर प्रशासन और जनपद तक के अधिकारी शामिल हैं। उनकी मिली भगत से बच्चों को पूरा राशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से बच्चे परेशान हैं। सही कह रहे हो उमेश जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। उमेश जैन जी साफ तौर पे बात कर रहे हैं कि बच्चे परेशान हैं, सही तरह से काम नहीं हो रहा है। ऐसी योजनाओं का क्या फायदा जिनको जमीन पे सही तरह से उतारा ना जा सके। तमाम योजनाएं चलती हैं, तमाम बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, मैं मानता हूं कि उन योजनाओं से बहुत लोगों को फायदा भी होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो तादाद बहुत ज्यादा है जिससे लोगों तक उन योजनाओं से उन तक फायदा नहीं पहुंच पाता है। यही वजह है कि सीतापुर में लहरपुर ब्लॉक बेटा में जहां पर कोविड-19 के चलते स्कूली बच्चों को अनाज मिल तो रहा है, लेकिन वो 4 किलो दिया जा रहा है और 7 किलो की उन्हें पर्ची दी जा रही है। मुजफ्फरनगर से भी वरुण हमारे संवाददाता बता रहे हैं, वहां पर भी यही स्थिति है, सड़ा अनाज दिया जा रहा है। जब सवाल किया जा रहा है तो अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि ये पूरा जो है खेल जो है ग्राम प्रधान कर रहा है। ग्राम प्रधान कह रहे हैं कि प्रधानाध्यापक कर रहे हैं, प्रधानाध्यापक का कहना है कि ये जो है कोटेदार कर रहा है। तो आपस में एक दूसरे को उलझा दिया है, किसी को कोई सही जानकारी देने को तैयार नहीं है। लेकिन इस बीच वरुण, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सबको पता है कि ये खेल कहां से हो रहा है। प्रधानाध्यापक 2 महीने के स्टॉक को रोक लेता है, प्रधान जो है उस पर आंखें मूंदे बैठा हुआ है। आखिर इन लोगों पर, इस चेन पर कार्रवाई कौन करेगा और क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? बिल्कुल आरिश, मैं बता दूं कि ये चैन को तोड़ने का काम जिलाधिकारी हैं वो काफी सख्त है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिलाधिकारी तक संज्ञान में मामला अभी ये नहीं पहुंचा है। कल ही मेरी बात जो बीएस से है राम सागर पति त्रिपाठी, उनसे हुई है। उन्होंने कहा है कि अगर इस मामले में कोई लिखित शिकायत अभिभावकों द्वारा मेरे पास पहुंचती है तो इस पर जरूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन बीएसए साहब को जमीन पे जाके तो देखना चाहिए कि जहां लोगों को किस तरह से अनाज दिया जा रहा है। वो तो एसी के कमरे में बैठे रहेंगे तो उन्हें कैसे पता लगेगा वरुण? ये भी तो बड़ा सवाल है, डीएम साहब को कैसे पता लगेगा? बिल्कुल बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा मामला हो जाता है। ये अभी का मामला नहीं है, पहले भी मुजफ्फरनगर में मिड डे मील की अगर बात करूं तो जो मिड डे मील उस टाइम स्कूल खुलते थे, कोविड का कहर नहीं था, तो स्कूल में जो मिड डे मील बनाया जाता था उसमें चूहे का मरा हुआ बच्चा वे दाल में निकले थे, उसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ था और जिलाधिकारी ने तुरंत संज्ञान में लेकर जो स्कूल संबंधित अधिकारी हैं उनको तुरंत सस्पेंड कर बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन अब कोविड-19 है, स्कूल नहीं चल रहे हैं, तो निरीक्षण की अगर बात करें तो निरीक्षण ना के बराबर स्कूलों में हो रहे हैं, चाहे वो जिलाधिकारी हो चाहे वो बीएसए की बात हो। लेकिन अब स्थिति ये है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा वरुण। सूरज महाराज से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। सूरज जी, अपनी बात को रखिए कम शब्दों में जल्दी से।
सूरज जी बोलिए, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है सर। सूरज, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद सूरज तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, सुबह बोलेगा मैं अपनी बात रखिए। लेकिन इस बीच कोरोना काल में मिड डे मील में कहीं सड़ा अनाज बच्चों को दिया जा रहा है, तो कहीं बच्चों के राशन पर प्रधानाध्यापक की मिलीभगत से डाका डाला जा रहा है, जो वरुण कह रहे हैं। पहली तस्वीर हम आपको मुजफ्फरनगर की दिखा रहे हैं। थाना पुरकाजी क्षेत्र का गांव भोजाहेड़ी है, जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय में गरीब के साथ भद्दा मजाक करने का मामला सामने है। उच्च प्राथमिक विद्यालय भोजाहेड़ी में मिड डे मील का सड़ा हुआ और कीड़े युक्त खाद्यान्न बांटा जा रहा है। और दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं वो लहरपुर के अड़बलपुर का मामला है, जहां पर्ची के मुताबिक राशन कम दिया जा रहा है और बताया यह जा रहा है कि 3 महीने के मिड डे मील में प्रधानाचार्य, प्रधान, कोटेदार अधिकारियों की मिलीभगत में छात्रों के राशन पर घपलेबाजी की जा रही है। तो ये अधिकारी हैं जो बच्चों पर रहम नहीं खाते, ये वो अधिकारी हैं जो मजबूरों पर रहम नहीं खाते। मुजफ्फरनगर और सीतापुर की 2 तस्वीरें चीख चीख के सिस्टम को जगाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सिस्टम ऐसी गहरी नींद सो चुका है कि जागने को तैयार नहीं है, रहम खाने को तैयार नहीं है। बड़ी बड़ी बैठकें हम देखते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आपके सामने है। और अब एक और खबर मुजफ्फरनगर के थाना पुरकाजी क्षेत्र के गांव भोजाहेड़ी से, जहां पर हमने थोड़ी देर पहले आपको तस्वीरें दिखाई। विद्यालय में गरीबों के साथ भद्दा मजाक करने का मामला सामने आया। सरकार के निर्देशानुसार स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूल बंद रहने के दौरान भी मिड डे मील बांटने के निर्देश दिए गए थे, क्योंकि स्कूल बंद है। इसके चलते सभी जनपदों में मिड डे मील का खाद्यान्न बांटा जा रहा था। उच्च प्राथमिक विद्यालय भोजाहेड़ी में प्रधान अध्यापक और राशन डीलर की लापरवाही के कारण मिड डे मील का सड़ा हुआ और कीड़े युक्त अनाज उन्हें बांटा जा रहा है। सड़ा हुआ खाद्यान्न देखकर स्कूल में अभिभावकों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्कूल में जो राशन आता है मिड डे मील का, इसे डीलर देता है स्कूल में। डीलर ने राशन दिया जो स्कूल में, तो ये राशन जो देखा यहाँ पे बांट रहे थे बच्चों को बांट रहे थे मास्टर। इसमें कीड़े, सुरसुरी, इसमें बहुत गंदा गला हुआ अनाज दिया है। ऐसा है, शासन के आदेश अनुसार बच्चों को 76 दिन का गेहूँ चावल बंटना, जिसमें 11 किलो 400 ग्राम गेहूँ राशन है इनका। तो हम बंटवा रहे थे, तो हमारे पास मिड डे मील बनता है दोनों स्कूलों का। तो यहाँ पर 2 महीने पहला राशन था हमारे पास, चावल और गेहूँ। तो उसमें हम बंटवा रहे थे। तो फिर गांव वाले कहने लगे अग जी ये तो सुलसुली है, इसमें हम धूप में सुखा लेंगे। फिर एक उस्मान भाई कहने लगे कि मार दियो ना, बटो ख़राब है। फिर हमने रोक दिया। फिर हमने जूनियर हाई स्कूल में रखा। जूनियर हाई स्कूल में है ना राशन जो परसों भिजवाया था डीलर ने, तो बंटवाया था हमने। तो आपने देखा, आपने सुना और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई सीतापुर और मुजफ्फरनगर की। हमारे संवाददाता ने भी हमें जानकारी दी। गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है अधिकारियों को लेकर। तो ये स्थिति है सीतापुर में, गरीब बच्चों के निवाले पर किस तरह से डाका डाला जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अबरार अली के पास चलते हैं। अबरार, हमने तस्वीरें देखी किस तरह से अभिभावकों के साथ मजाक किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर जो आला अधिकारी हैं वो क्या कमरे पे बैठे रहेंगे, एसी की हवा खाएंगे, या जमीन पे उतरेंगे, देखेंगे कि आखिर अनाज किस तरह से दिया जा रहा है, लोगों को कम दिया जा रहा है या सड़ा हुआ दिया जा रहा है? इनका काम क्या है? जी, इनका साफ तौर पर आदेश होता है कि इनको मौके पर जाना, अगर शिकायत मिलती है तो मौके पर जाके उसकी जांच की जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये अपने एसी वाले कमरे में बैठे रहते हैं। वहीं पर जब हम भी ये पहुंचते हैं तो वो हमें भी पढ़ा दिया जाता है कि आप बीएसए से इस मामले में जानकारी ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मुझे अभी कोई ऐसा लेटर या ऐसा नहीं मिला है जिससे कि मैं बच्चों को पूरा राशन दे सकूं। तो ये होता क्या है कि अगर प्रधानाध्यापक ने वहाँ से पर्ची बना के दे दी
कि इतना आपको राशन मिलना है, तो फिर ये कोटेदार पे इनको गल्ला क्यों नहीं मिला है कि इनको जब मिला नहीं या इनको ये देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो लिखा पढ़ी में है वो पूरा गल्ला उनको मिल चुका है, लेकिन इनको बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये पूरी तरीके से अधिकारियों की मिली भगत से है, जिसके चलते ये पूरे बच्चों को पूरा राशन नहीं दिया जा रहा है और इनके कागजों में ये पूरा खाद्यान्न दिखा दिया जाता है कि हमने बच्चों को बांट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी में बैठे अपने अधिकारियों, अपने छोटे अधिकारी जो सप्लाई इंस्पेक्टर होते हैं उनको भेज के पता लगवाते हैं। वो तो पहले से उन्हें उसी में मिली भगत होती है उनकी, तो वो तो वो अपना ही बताएंगे ना, क्योंकि वो आगे क्या बताएंगे, क्योंकि वो उसी में लिप्त है, तो वो कहाँ से आगे की जानकारी अच्छी देंगे। और ये अपने कैमरे से अधिकारी निकलना नहीं चाहते हैं, तो क्या होगा, आखिर वो गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है और अधिकारियों में बढ़ जाता है। जी सही कह रहे हैं आप। अब फिलहाल लखीमपुर से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं जी, अपनी बात को रखें। सर मुझे सर ये कहना है कि ये जो आप दिखा रहे हैं ये तो आप एक अच्छा कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन सर इससे निजात कैसे पाएंगे, मेन चीज तो ये। और निजात सर इस तरीके से पा सकते हैं कि अगर स्कूल के टीचर अपने बच्चों को इसी विद्यालय में पढ़वाएं, स्कूल के प्रधानाचार्य इसी विद्यालय में पढ़वाएं, ग्राम प्रधान अपने बच्चों को इसी विद्यालय में पढ़वाएं, आप ये मान के चलिए इन स्कूलों में कभी इस तरीके की हरकतें होंगी ही नहीं। यहाँ पर सर जो सरकारी टीचर है प्राइवेट स्कूल के टीचर से बहुत ज्यादा वेतन प्राप्त करता है, लेकिन अपने बच्चों को यहाँ पर वो नहीं पढ़वाता, ना उनको छूट मिलती कि बच्चों को यहाँ पर पढ़वा पाए। तो मेरा सर ये कहना है कि आप कम से कम शासन को ये चीज भेजिए कि यहाँ के जो ग्राम प्रधान होते हैं उनके बच्चे अगर यहाँ पे पढ़ने लगेंगे कभी भी इस तरीके की चीजें आएंगी ही नहीं। बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप हमसे जुड़ने के लिए। एक दर्शक और हमारे साथ इस वक्त महाराष्ट्र से हमारे साथ, माफ कीजिएगा, सूर्य प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। सूर्य प्रकाश जी अपनी बात को रखें। हेलो जी सूर्य प्रकाश जी बोलिए, आपको हम सुन पा रहे हैं, जल्दी से। सूर्य प्रकाश जी टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए, जल्दी से अपनी बात को रखिए, वक्त की थोड़ी सी कमी है। हेलो, ये सर काला बाजारी है, क्या है, अब ध्यान नहीं दिया जाएगा ना सर, तो ये सब बेच के खाएंगे कॉन्ट्रैक्टर लोग जो सबकी मिली भगत है सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्य प्रताप जी हमसे जुड़ने के लिए। तो दर्शक भी जुड़े हुए हैं, एक दर्शक लखीमपुर से जुड़े हुए थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे। ये प्रधानों के जो बच्चे हैं या ये कोटेदारों के बच्चे भी इन्हीं प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने चाहिए, ताकि कि इस प्राथमिक विद्यालयों की तस्वीरें बदल जाए। क्योंकि हम देखते हैं बड़े बड़े लोगों के जो बच्चे होते हैं वो तो अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, और जहां पर प्राथमिक विद्यालय के टीचरों की इतनी ज़्यादा सैलरी होती है। मैं मानता हूं कि स्कूल बंद हैं, लेकिन व्यवस्थाएं ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, और ये हम लगातार दिखाते भी रहते हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अब पर्ची मिली है 7 किलो के, 7.5 किलो के, और गल्ला मिला है 5 किलो। हेलो, अरे आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्यार बेशुमार किया इनकार तो कर दिए 72 वार। मोहब्बत को नहीं मिला मुकाम, आखिर क्यों हुआ ये खौफनाक अंजाम। एक दूसरे के साथ रहते थे, कोई ऐसी लड़ाई भी नहीं होती थी, उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए शाम 6 बजे कमरा नंबर 310 की पूरी इनसाइड स्टोरी सिर्फ के न्यूज पर। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount.
Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। प्यार बेशुमार किया इनकार तो कर दिए 72 बार। मोहब्बत को नहीं मिला मुकाम, आखिर क्यों हुआ ये खौफनाक अंजाम। एक दूसरे से रहते थे, कोई ऐसी लड़ाई भी नहीं होती तो उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए शाम 6 बजे कमरा नंबर 310 की पूरी इनसाइड स्टोरी सिर्फ के न्यूज पर। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐते रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 7 किलो के 7.5 किलो के और गल्ला मिला है 5 किलो। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बच्चों के पेट पर दिन दहाड़े डाका डाला जा रहा है। हमने भावुकों को सुनाया जहां पर वो किस तरह से कह रहे हैं कि हमें जो मिड डे मील के नाम पर जो अनाज दिया जा रहा है उसकी पर्ची तो 7 किलो की है, लेकिन दिया हमें 4 किलो जा रहा है। दर्शक भी हमारे साथ देश के तमाम कोने कोने से जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र से एक दर्शक जुड़े हुए थे जो इस व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे थे। ये व्यवस्था कोई नई नहीं है, ये सिस्टम कोई नया नहीं है। सुबह बोलेगा में इस तरह की खबरें हम लगातार दिखाते भी रहते हैं, लेकिन अब जबकि आपदा है और आपदा को किस तरह से अफसर कुछ अधिकारी बना रहे हैं वो आप साफ तौर पे इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये सीतापुर हो सकता है, मुजफ्फरनगर हो सकता है, उत्तर प्रदेश का कोई और ज़िला भी हो सकता है, और वहाँ पे इसी तरह की व्यवस्थाएं और एक चेन बनी हुई है। उस चेन में कोटेदार भी है, प्रधान भी है, प्रधानाध्यापक भी है और तमाम अधिकारी भी हैं। कोई सुनना नहीं चाहता, कोई किसी की मदद नहीं जानना चाहता। दूसरी तरफ पे सरकार की योजनाएं भी हैं, तमाम योजनाएं। मैं मानता हूं कि उन योजनाओं से फायदा होता है लोगों को, लेकिन कई ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर सही तरीके से पहुंच ही नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से एक आम आदमी या बच्चा किस तरह से परेशान रहता है उस तक उसका हक नहीं पहुंच पाता। ये योजनाएं नहीं दे पाती क्योंकि जो सिस्टम बन चुका है, जो चेन बन चुकी है, वो नहीं टूट रही है। हम देखते हैं कि लखनऊ में बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं, टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक हो या 3:30 बजे हम देखते हैं कि अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य सचिव करते हो कोविड-19 को लेकर।
लेकिन जमीन पे आखिर क्या है ये भी देखने की जरूरत है। अधिकारी एसी कमरों में बैठे रहते हैं, एसी के कमरों में, लेकिन जमीन पे कोई जाना नहीं चाहता। अगर नहीं जाएंगे तो इनको इनका हक कैसे मिलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और ये सवाल भी हम लगातार उठाते रहे हैं, लेकिन इसका जवाब आज तक नहीं आया। आज तक इसका जवाब हमें लगता नहीं मिल पाया। लगातार हमने खबरें आपको दिखाई है सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में। आपका पसंदीदा प्रोग्राम है ये, जिसमें आप, और पहली ऐसी डिबेट है जिसमें आप जुड़ते हैं। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, इस व्यवस्था को लेकर, इस सिस्टम को लेकर अपनी बात रखिए। हम चाहेंगे कि आपकी आवाज़ उस प्रशासन के कानों तक पहुंचे। हमारे साथ इस वक्त अबरार अली भी जुड़े हुए हैं। अबरार, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, जिस तरह से आपने अधिकारियों से बात की, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से अबरार आपने जानकारी दी हमें, क्या आपकी उन लोगों से बात हुई जिनको लेकर अभिभावक सवाल उठा रहे हैं कि इस पूरे जो जिस तरह से जो अनाज कम दिया जा रहा है, इसमें प्रधानाध्यापक का हाथ है या फिर इसमें कोटेदार का हाथ है या फिर इसमें जो है प्रधान का हाथ है, तो क्या आपने उन लोगों से सवाल किया है? क्या जवाब आया वहां से? जी, हमने गांव वालों से बात की, मौके पर जाके हमने बात की, जो बच्चे थे उनके परिजनों से बात की गई, तो वहां पर साफ तौर पर उनका कहना था ये कोटेदार हैं, जो वहां से प्रधानाध्यापक ने तो पूरी पर्ची दे दी, लेकिन जो कोटेदार हैं वो कम राशन दे रहे हैं। और जब कोटेदार से बात की गई तो कोटेदार ने कहा यहाँ पर प्रधान ने इससे पहले जो है हमारा राशन ले रख लिया है और उसने कहा है कम राशन दे के बताया है कि बच्चों को बांट दिया जाए। तो ये कहा जा रहा है, तो ये एक दूसरे पे ये सिर है फोड़ना चाहते हैं, जो है एक दूसरे पर कोई अपनी नहीं सामने लाना चाहते हैं और सब एक दूसरे पर इसकी टोपी उसके सर करना चाहते हैं। तो ये जो परिजनों की बात की जाए तो उनको तो, उनके बच्चों पर तो पेट पे जो डाका डाला जा रहा है, उनको तो राशन नहीं पूरा मिल पा रहा है। अगर प्रधानाध्यापक को नहीं अगर पूरी पर्ची दे रहे हैं तो उनका दायित्व बनता है कि हर बच्चे को पूरा राशन दिलाना चाहिए, लेकिन वो भी शायद अपनी एक पर्ची दे के वहाँ पर अपने स्कूलों में बैठे रहते हैं और उनको नहीं पता है कि इन बच्चों को पूरा राशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। कोटेदार ने पूरा राशन नहीं दिया, उसने पर्ची रख ली, पर्ची दे दी, और लेकिन अब वो आगे जो अधिकारियों को है वो तो यही दिखाएगा कि मैंने पूरे राशन इसको बच्चों को दे दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बच्चों तक तो कम राशन पहुंच रहा है, लेकिन जो में पूरा कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रधान और कोटेदार और प्रधानाध्यापक तीनों की मिली भगत से इसमें पूरा लग रहा है, पूरा घोटाला किया जा रहा है। और उसमें एक अधिकारी जो आते हैं सप्लाई इंस्पेक्टर, जिनका पूरा दायित्व तो होता है कि सप्लाई इंस्पेक्टर का हर व्यक्ति को राशन अच्छे से पहुंचाया जाए और पूरा राशन दिया जाए। तो सप्लाई इंस्पेक्टर से भी बात की गई तो उन्होंने अभी तक उनको जानकारी होने से बिल्कुल इनकार किया और बताया कि अभी जांच देखेंगे तब बताएंगे। तो उनकी बातों से जरूर लग रहा था कि ये भी इसी में मिले हुए हैं। जी, तो साफ तौर पे जैसा कि अबरार बता रहे हैं, पूरा सिस्टम, पूरी चेन बनी हुई है। उसमें सप्लाई इंस्पेक्टर भी है, उसमें गांव का प्रधान भी है, उसमें प्रधानाध्यापक भी है, उसमें कोटेदार भी है। तो ऐसी चेन बनी हुई है जो बंदर बाट कर रही है और ये तमाम चीजें ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही हैं। अगर पहुंच भी जाए तो शायद क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। अबरार, डीएम साहब से आपकी बात हुई क्या? ये पूरा मामला जहां पर इतनी मजबूत चेन बनी हुई है और जबरदस्त तरीके से बंदर बाट और भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या इसको लेकर डीएम साहब को कोई जानकारी है इस खबर को लेकर? एडीएम तो इनको सबको जानकारी मैंने दी, उसके बाद डीएम साहब से कॉल भी किए उनको, लेकिन नहीं उठता है ना भी उनको इस मामले में उनको कोई जानकारी नहीं होती है। तो मैं रोकना चाहूंगा, दर्शक भी इस बीच हमारे साथ हैं। योगेश बरेली से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है। योगेश जी, अपनी बात को रखे सर। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रधानाध्यापक जो भ्रष्टाचार कर रहा है इसकी तनख्वाह रुकवाई जाए। डीएम साहब से कहो, डीएम साहब इसकी तनख्वाह रोकें, उस पैसे से ये गंदा अनाज खरीदा जाए। दूसरी बात, कोटेदार का, अगर कोटेदार भ्रष्ट है तो उसका कोटा ही कैंसिल कर दिया जाए। योगेश, मैं चाहूंगा आप इस सिस्टम को लेकर अपनी बात रखिए। ये सिस्टम कोई सीतापुर या मुजफ्फरनगर में नहीं चल रहा है, ये सिस्टम तमाम जगहों पर है। इसको लेकर क्या कहें? अगर कोई प्रधानाध्यापक इस तरीके से कर रहा है, एक पढ़ा लिखा इंसान इस तरीके से भ्रष्टाचार करेगा, वो भी छोटे छोटे बच्चों के लिए। सही कह रहे योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी अपनी बात रखने के लिए। तो योगेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बरेली से हमारे साथ थे। बहुत अच्छी बात वो कह रहे थे कि प्रधानाध्यापक की सैलरी रोक देना चाहिए, कोटेदार का कोटा खत्म कर देना चाहिए। ऐसी कार्रवाई होगी तभी ये अधिकारी सुधरेंगे, नहीं तो ये सिस्टम जमाने से चलता चला रहा है।
ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर जो है वो बदली नहीं है। हम खबरें दिखाते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन ये अधिकारी हैं कि जागने को तैयारी नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती रहती है जो आप लगातार देखते रहते हैं। वरुण शर्मा भी हमारे साथ हैं। वरुण, आपकी क्या उन लोगों से बात हुई, क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, मेरी अगर जिले के अधिकारियों की बात करूं तो जो बीएस से हैं उनसे भी बात हुई, जो मैंने आपको बताया। और तीसरी बात, इसके बाद में मेरी बात जो हुई है, जो एडीएम अमित कुमार सिंह हैं प्रशासन, उनसे मेरी बात हुई है। मैंने पूरे मामले को लेकर उनको अवगत कराया है। हालांकि उन्होंने अपना जो रुख रखा है वो ये है कि इसका जो मामला में संज्ञान में आता है तो मैं तुरंत इस पर कार्रवाई करता हूँ। जो इस पूरे प्रकरण में प्रधानाचार्य है, जिसकी भूमिका है, जांच कराने की बात प्रशासन ने कही है। ठीक है, वरुण शर्मा और अबरार अली, आप बने रहिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनको वो 2 तस्वीरें दिखाऊं कि जिसमें आप देखिए किस तरह से सड़ा हुआ अनाज दिया जा रहा है और उस अनाज के साथ जो है जो अभिभावक हैं, जो बच्चे हैं, उनको किस तरह से अनाज दिया जा रहा है। वो 2 तस्वीर मैं चाहूंगा कि एक बार दिखाई जाए। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। मुजफ्फरनगर की पहली तस्वीर है जहां पर सड़ा हुआ अनाज आप देखिए दिया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में प्रधानाध्यापक 2 महीने के स्टॉक को रोके रखते हैं, लेकिन ये जानकारी किसी को नहीं है। सीतापुर में देखिए कम राशन दिया जा रहा है, उस राशन की वो पर्ची भी लिए हुए हैं, जहां पर उनको 70 किलो की जगह सिर्फ और सिर्फ 4 किलो अनाज दिया जा रहा है। ये बाकी का अनाज कौन डकार रहा है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि सारे अधिकारी एसी के कमरे में बैठे हुए हैं, जमीन पे आने को तैयारी नहीं है कि योजनाओं से क्या गरीब आदमी को फायदा मिल पा रहा है ये देखने को तैयार नहीं है। बड़े बड़े अधिकारी एसी के कमरों में बैठे हुए हैं, उन्हें जमीन पे क्या कुछ चल रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। और मुजफ्फरनगर और सीतापुर की ये तस्वीरें साफ तौर पे गवाही दे रही हैं, जहां पर बच्चों के मिड डे मील को ही ये अधिकारी हड़प रहे हैं, वो भी इस कोरोना काल में, जहां पर लोगों को सबसे ज्यादा अनाज की जरूरत है। उनके पास पैसे नहीं हैं, बेरोजगार हैं लोग, लेकिन वहां पर भी ये अधिकारी रहम करने को तैयार नहीं है। सुबह बोलेगा में आज हम इसी पे बात करें। नंबर भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी बात रखिए। मुजफ्फरनगर और सीतापुर की ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। ये तस्वीर साफ तौर पे बता रही है कि आखिर कैसे गरीबों के हक को ये अधिकारी छीन रहे हैं, लेकिन अधिकारी सुनने को कोई भी आदमी तैयार नहीं है। तो बच्चों के मिड डे मील में नहीं मिल रहा पूरा राशन। मुजफ्फरनगर में मिड डे मील में बांट दिया गया सड़ा अनाज। जिम्मेदार अधिकारी मामले पर अनजान बने हुए हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुजफ्फरनगर और सीतापुर की यह तस्वीर आपके सामने, जहां पे कम राशन दिया जा रहा है, लेकिन किसी अधिकारी को कानो कान खबर नहीं है। जब प्रधानाध्यापक से पूछा जा रहा है तो वो प्रधान का नाम ले रहे हैं, प्रधान से पूछा जा रहा है तो वो कोटेदार का नाम ले रहे हैं, कोटेदार से पूछा जा रहा है तो वो फिर प्रधानाचार्य का नाम ले रहे हैं। तो एक दूसरे पर सिर्फ जिसे कह सकते हैं कि इधर से उधर बात को किया जा रहा है, लेकिन ये कोई देखने को तैयार नहीं है कि गरीबों को क्या उनका हक मिल पा रहा है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर और सीतापुर की ये तस्वीरें भी हैं, जहां पर आप देखिए गरीबों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। बड़ी बड़ी योजनाएं बड़ी बड़ी जगहों से शुरू कर दी जाती हैं। मैं मानता हूं कि उस योजनाओं से लोगों को फायदा होता है, लेकिन कई जगहें ऐसी हैं जहां तक वो योजनाएं पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती हैं, क्योंकि उन योजनाओं का फायदा कोई और उठा लेता है। हक जो है वो कोई और अधिकारी गरीबों का मार लेता है। इसी तरह से कहीं पे सड़ा हुआ अनाज दिया जा रहा है लोगों को, तो कहीं पर कम अनाज कहीं दिया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार इस पर मौन साधे हुए कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अबरार अली हमारे संवाददाता सीतापुर से भी जानकारी दे रहे थे, जो जमीनी हकीकत बता रहे थे। वरुण शर्मा भी साफ तौर पर मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता, जो जानकारी इस वक्त हमें दे रहे हैं। इस बीच मैं जानना चाहूंगा अबरार अली, क्या आपकी उन अभिभावकों से बात हुई, परिवारों से बात हुई जिनको कम अनाज दिया जा रहा है? वो इस सिस्टम को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं? क्या इस शिकायत को लेकर
वो इन अधिकारियों के पास या डीएम साहब के पास या किसी अधिकारी के पास गए तो वहां से उनको क्या जवाब मिला, इसके बारे में भी थोड़ा सा अबरार बताएं। जी आपको बताना चाहूंगा, ये गांव क्षेत्र है जहां पर ये बात की जाए तो ये घाघरा का किनारा पड़ता है और यहाँ सीतापुर से वो 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो उन गरीबों के बच्चे हैं, कोई अमीर बच्चे को ये राशन नहीं दिया जाता। और अगर बात की जाए तो सरकारी स्कूलों में केवल गरीबों के ही बच्चे पढ़ते हैं और अमीर को कोई भी सरकारी स्कूल में नहीं जाता है। तो जो गरीब बच्चे हैं उनका परिजनों का कहना है कि किसी तरह उनका पेट पालन जरूर हो जाता है, लेकिन इतने पैसे नहीं है कि वो 50 किलोमीटर सीतापुर पहुंचकर और अधिकारियों तक मिले और 4 बार राउंड लगाएं, उसके बाद भी उनकी सुनी न जाए। तो वो अपने ज्यादा पहुंच पाते हैं प्रधान तक या सेक्रेटरी तक या कोटेदार तक, बस यहीं तक उनकी लिमिट हो जा पाती है। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है बच्चों का पेट पालने में लगा है और 100 रुपए की मजदूरी करता है, वो दिन भर किसी अधिकारी से मिलने जाता है, वहां भी मुलाकात नहीं हो पाती। जब हम लोगों की मुलाकात या अधिकारी नहीं मिलना चाहते हैं तो किस गरीब के से मिलना चाहेंगे वो। तो इस पर अगर वो बताते हैं कि हमको जो अनाज मिल जाता है उसी में गुजारा करना पड़ता है और हमारी कोई नहीं सुनता है और हमें गरीबों का ही अनाज और जो राशन मिलता है सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं वो हम तक नहीं पहुंच पाता है और ऊपर अधिकारी तक खा जाते हैं। जी अबरार, प्रधान से बात हुई, प्रधान का नाम बार बार आप ले रहे हैं क्योंकि आपने बताया कि गांव वाले जिनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है वो प्रधान तक ही जा पाएंगे और प्रधान तो इस पूरी मिलीभगत में एक सिस्टम का हिस्सा भी है। प्रधान से बात हुई, प्रधान से आपने सवाल किया, प्रधान का नाम क्या है वो भी बताएं। प्रधान से हमारी बात हुई है, प्रधान से हमने बात करना चाहा तो उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि हमारे पास जो लॉकडाउन के पहले का राशन रखा था वो मैंने कोटेदार को ही दे दिया और वो पुराना राशन भी मिला के उसने जो है कोटेदार को ने ही बच्चों को बांट दिया है। अब वहाँ 417 बच्चे थे और उसमें केवल 300 बच्चों को लगभग अनाज दिया गया है और बच्चों को अनाज भी नहीं दिया गया है और उनको 4-4 किलो केवल राशन दिया गया है। तो हमारा साफ तौर कहना है कि उनको पूरा राशन क्यों नहीं दिया गया। तो उनका साफ तौर कहना है कि हम यहाँ अभी तक राशन उनको नहीं मिल पाया है और जितना मेरे पास राशन था उतना मैंने बांट दिया है और ऊपर अधिकारी जाने कि मुझे राशन देंगे तो आगे बांटेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो इतना ही हमने बांट दिया गया है और कुछ भी नहीं मिल पाएगा। जी तो अबरार को आपने सुना जहां पर उन्होंने पूरे सिस्टम की एक तस्वीर आपको बताई। वरुण शर्मा भी हमारे साथ है। वरुण, जब आप मुजफ्फरनगर में हैं, सड़ा अनाज की तस्वीर हम देख रहे हैं, जब यह अभिभावकों को दिया जा रहा है उनका क्या कुछ कहना है? क्या वो भी ग्राम प्रधान से सवाल करने गए, इस सिस्टम में किसी से सवाल करने गए तो वहां से क्या जवाब मिला, इसके बारे में वरुण बताएं। देखिए आरिश, ये अभिभावक जो हैं ये एक गरीब तबका है, ये सुबह कमाने जाता है और शाम को आकर अपने बच्चों का पालन पोषण करता है और ये उन्हीं अभिभावकों जो सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। किसी अमीर का बच्चा इन सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण नहीं करता है, वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है। ना ही उनको किसी मिड डे मील की जरूरत होती है, ना ही किसी पुस्तकों की जरूरत होती है। तो सक्षम है और ये सक्षम लोग हैं जो मिड डे मील पे आश्रित हैं और सरकार की महत्वकांक्षी योजना इन गरीब आश्रित अभिभावकों और बच्चों के लिए चलाई गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जब स्कूल में इतना बड़ा घोटाला, इतना कीड़ा युक्त खाद्यान्न सामग्री वितरित की जाएगी तो सीधा सीधा सवाल सरकार पे उठता है। और दूसरी चीज ये है, अभिभावक जब इस को लेकर हंगामा करता है तो उसकी जो शिकायत है वो सीधा प्रधान तक पहुंच पाती है और प्रधान की सबसे बड़ी बात है, प्रधान की जो मिलीभगत है वो प्रधानाचार्य है और जो सप्लाई सतह है उन। इससे अलावा बाहर शहर मुख्यालय तक की बात करूं तो अभिभावक नहीं पहुंच पाते हैं और उनकी आवाज वहीं के वहीं दबी रह जाती है। जी अभिभावक नहीं पहुंच पाते हैं तो वरुण, क्या अधिकारी कभी निरीक्षण करने को आते हैं कि जहां से अनाज बांटा जा रहा है वहां पे क्या व्यवस्था है, वहां पे किस तरह का अनाज दिया जा रहा है, कितना अनाज दिया जा रहा है, इसके बारे में क्या कोई अधिकारी आता है इन गांव में निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए? कोविड-19 से पहले तो अधिकारी निरीक्षण करने के लिए आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज कोविड-19 का कहर जब से चालू हुआ है तब से निरीक्षण अधिकारियों ने बंद किया हुआ है। चाहे वो जिले की डीएम की बात हो या छोटे स्तर के अधिकारी की बात हो, सबके पास कोविड-19 का बहाना है, सबके पास कोविड-19 का कोई ना कोई कार्य शासन ने दिया हुआ है। इसको देखते हुए अगर निरीक्षण की बात करूं तो निरीक्षण अधिकारी ना के बराबर ही कर रहे हैं। और अब जब मामला पूरा सामने आया है, मीडिया में मामला आ गया है और हमने अधिकारियों से बात इसमें करनी चाहिए तो अधिकारी इसमें सिर्फ यही कहते नजर आ रहे हैं कि मामला संज्ञान में आ गया है
और जो इससे संबंधित अधिकारी होंगे उन पे हम कार्रवाई कराकर अमल में लाएंगे। तो अधिकारियों पे कार्रवाई की बात की जा रही है, कब तक ये कार्रवाई की जाएगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अबरार, क्या किसी पर इन तस्वीरें चलने के बाद, क्योंकि लगातार हम इस खबर को दिखा रहे हैं, क्या किसी पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई है, कोई एक्शन लिया गया है? कि अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अधिकारियों तक बात जरूर पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है, ना कोई किसी को भेजा गया है। लेकिन जब हमने जिला पूर्ति अधिकारी से बात की है तो उन्होंने कहा है कि मैं जानकारी लेकर बाद में इस पर बात करूंगा और जानकारी करवा लेंगे। लेकिन अभी तक साफ तौर पर वह भी अपनी बचत के लिए अपना बचते नजर आए हैं और कुछ भी कार्रवाई नहीं करी, जबकि इन अधिकारियों को चाहिए था कि यदि वहां पर सूचना मिलती है तो इनको मौके पर जाके उसका जायजा लेना चाहिए था कि इनके जो छोटे स्तर के अधिकारी हैं, जो सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, गांव-गांव जाते हैं और राशन बंटवाने का इनका अधिकार बनता है, तो हक बनता है, वो नहीं पहुंच पाते, वो उन्हीं में मिली भगत चलते रहते हैं। लेकिन अधिकारी हैं तो वो तो उन्हीं से जानकारी लेते हैं और अपने एसी में बैठे रहते हैं और खाना पूर्ति करते रहते हैं। लेकिन ऐसा भी कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई है जो बच्चों तक राशन पहुंच जाए और उनका पूरा राशन आए और उनके पेट पर लात ना मारी जाएगी। अबरार, आपने सीतापुर में देखा कोई आला अधिकारी निरीक्षण करने को आया हो कि राशन किस तरह से बांटा जा रहा है, क्या बांटा जा रहा है, कितना बांटा जा रहा है, इसको लेकर कभी किसी अधिकारी कोई निरीक्षण करने को आता है वहां पर? सीतापुर की अगर बात की जाए तो आज अभी एक खबर आ गई जो खैराबाद में जो आई थी, वहां पर जो इनके सप्लाई इंस्पेक्टर थे वहां पर गए और वहां पर राशन जो है कम दिया जा रहा था, तो वो सप्लाई इंस्पेक्टर ने जरूर वहां पर चेक किया और उसके बाद ये हुआ कि वहां पर वो अपने जाकर साठ गांठ कर ली और मामला पूरे को रफा दफा वहीं पर कर दिया गया और ऊपर तक अधिकारियों तक नहीं जाने दिया गया। जब उसमें सप्लाई इंस्पेक्टर से बात की जाती है तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि वहां पर ऐसा कुछ खामियां तो जरूर है, लेकिन मैंने आगे लिख दिया है। तो उससे साफ तौर पर लगता है कि वो खाना पूर्ति कर दिए हैं और गरीबों का जो हक है वो मारते रहते हैं और उसी में वो भी शामिल हो जाते हैं और ऊपर तक बात नहीं पहुंच पाती है, जिसके चलते गरीबों का हक जरूर मारा जाता है। जी, तो गरीबों का हक मारा जा रहा है। अबरार और हमारे संवाददाता वरुण शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो तमाम जानकारी दे रहे हैं। एक दूसरे पर सिर्फ जो है आरोप मढ़े जा रहे हैं, लेकिन जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। बच्चों के मिड डे मील को किस तरह से डकारा जा रहा है वो आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख रहे हैं, जहां पर सड़ा अनाज जो है वो जो है बच्चों को दिया जा रहा है। कहीं पर 7 किलो की जगह 4 किलो अनाज उनको दिया जा रहा है। तो ये तस्वीर है सीतापुर की, ये तस्वीर है मुजफ्फरनगर की, और ना जाने कहाँ पर इस तरह से भ्रष्टाचार का ये खुला खेल चलता होगा। आप बखूबी चीज़ों को समझते हैं। दर्शक भी लगातार हमारे साथ जुड़े जो साफ तौर पे अपनी बात रख रहे थे कि एक सख्त एक्शन की ऐसा लगता है कि ज़रूरत है, कि सख्त एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके बाद ये सिस्टम सुधरेगा। क्योंकि सिस्टम तो सुधरता नहीं नज़र आता। सरकारें आई गई और गई, लेकिन ये सिस्टम बदला हुआ नजर नहीं आया। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी दावे और बड़ी बड़ी योजनाएं भी चली, लेकिन जमीन पे वो योजनाएं नहीं पहुंची, जमीन पे वो वादे नहीं पहुंचे। यही वजह है कि गरीबों को उनका हक नहीं मिल पाता है। 2 तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थोड़ी देर पहले। और बहुत बहुत शुक्रिया अबरार हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। वरुण शर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो कैसे आप सोचिए कि दिन दहाड़े बच्चों के मिड डे मील को डकारा जा रहा है, ये खबर हमने आपको दिखाई, और ये सिस्टम जो चेन बनी हुई है वो कैसे तोड़ी जाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।